ओम शांति। Om Shanti, brother. ओम शांति। Good Om morning, Shanti. मॉर्निंग sisters and brothers, and welcome Ramnath Bhai in जी। our Jumuwal Sacramento Center. Jumuwal. गुड। So, ओम शांति। वेलकम यू ऑल इन मधुबन शांतिवन। आज की मुरली है 8 अगस्त 2022 की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। अपने को देह समझते हो तो ये ज्ञान और योग का श्रृंगार रहता नहीं है, देहधारी आ जाते हैं। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। ममत्व, अटैचमेंट। शरीर चाहिए, शरीर के बिगैर तो पढ़ाई नहीं कर सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, ज्ञान याद नहीं रख कर सकते। शरीर में रहते हुए शरीर के प्रति मोह, अटैचमेंट ना हो। आज का प्रश्न, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ये सीढ़ी है, ऊंची मंजिल है। उत्तर, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं हो, न अपने शरीर के चिंतन, इच्छाएं, न अन्य किसी शरीर के प्रति आकर्षण, इच्छाएं, ममत्व, अटैचमेंट। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत हो, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। क्योंकि बुद्धि को परमधाम तक एकाग्र करने के लिए अगर उस बुद्धि रूपी दर्पण में और किसी का चित्र अगर बैठा है तो वो सामने आएगा। तब कहते योग लगता नहीं, एकाग्र नहीं होता है। माया, रावण, देहधारी क्यों? पहले से कोई बैठा है। व्यक्ति वस्तु वैभव कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि के ऊपर प्रभाव है, तो वहां बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी ना। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। एक ही पता है, दाता एक ही है, जिनके पास सब प्रकार की शक्तियां हैं। सब बच्चों की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण कर संगम पर, सारे कलप में एक ही संगम पर, इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धिदाता। तो वो आता है, उस एक से अगर हमारी प्रीत है, दिल की प्रीत, दिल मना बुद्धि, ये शरीर का हार्ट नहीं, वो याद नहीं करता है। दिल और दिमाग, बुद्धि के अंदर एक ही निराकार सत्यम शिवम सुंदरम परम धाम में रहता है, सर्वशक्तिवान है। अब मेरे जैसा एक सफेद चमकता हुआ सितारा है, सब प्रकार की शक्तियों से भरा हुआ है, इसलिए उनका नाम सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम कब आता है? संगम पर। कैसे आता है? किसके लिए आता है? आके क्या करता है? ये पूरा बुद्धि के अंदर है। तो एक से ही प्रीत जुटती है। एक बाप से दिल की
मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। हाँ, संसार में आदत बनी है, चेकिंग करना है, देखना है मेरी बुद्धि कहाँ आकर्षित होती है, समझाना है इनसे क्या मिलेगा, ये क्या करेंगे, कब तक हमारे संभाल हमको मदद करेंगे। सच्ची मदद करने वाला कौन? समझाकर अपने आप को छुड़ाना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने, है ना, किसको पाकर? भगवान को पाकर हमने क्या से क्या पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, तो इस गीत के अर्थ की अच्छी तरह से जान गए हो। इस गीत की तुम्हें पाके, किसको, कौन है वो? उसको पाकर हमने क्या पाया, अच्छी तरह से जान गए। फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। मना इसका अर्थ क्या है? कहीं बाबा के बच्चे हैं, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण, ब्राह्मणिया, ब्रह्म कुमारिया, शिव वंशी तो सारी दुनिया है। सारी इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं वो शिव बाबा के बच्चे परम धाम से आए हैं। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सन्मुख हो, है ना। ये साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए तभी। तुम कहाँ बैठे हो? हम बच्चे, तुम सन्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण, ब्राह्मणिया, सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती उनके बीच, सागर नदियां भी आ गई। बाबा, हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते रहेंगे। हर कल्प जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है, क्योंकि एक ही भारत खंड था, बाद में अनेक खंड हुए हैं। और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, वो भी बाद में आते हैं। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, बाकी तो सब बाद में आते हैं। वह भी, यह भी अभी तुम जानते हो। वहां तो यह कुछ भी पता नहीं रहता। यह भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया। अगर किसी से पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र का नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगा। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ। ये ज्ञान हमको कौन देता है? निराकार बेहद का बाप साकार ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर वो पढ़ाता है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में यह पहले सर्वशास्त्रमयी मणि शिरोमणि गीता ही सुनते थे। गीता के साथ भगवान महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं।
अभी तुम बाप के सन्मुख सुनते हो। किससे सुनते हो? डायरेक्ट बाप से सुन रहे हो। जानते हो परम पिता परमात्मा शुभ बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। यह फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सत्युग में यह नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जानन हार, नॉलेजफुल है। किसकी नॉलेज है उनको? यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ नाम रूप दिया है, नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ये बाबा का श्रीमत कि एक निराकार सत्यम शिवम सुंदरम शुभ बाबा को याद करो। याद कौन करता है? आत्मा में बुद्धि, मन नहीं करता है। बुद्धि को याद रहता है। तो तब कहा दिल से याद करो। जिनको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। समझ में आया? पूजा क्या है, मंदिर में कौन है और यहाँ कौन है, डिफरेंस पता चल गया। वहां मूर्ति है, चैतन्य आत्मा नहीं है। भक्ति छूट जाती है। दिन है सत्युग, रात है कलयुग। पाव नर्क तरफ, मुंह स्वर्ग के तरफ है। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं। क्यों? बच्चों को श्रृंगार करने के लिए। श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाते हैं। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे। अभी आप पूछेंगे, विचार आएगा, क्या हम पतित बन गए? कहाँ? कैसे पता चले? ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। जब आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आ रहे हैं? दिन में किसी को देखने से गलत विचार आया, रात को तो किसी को देख नहीं रहे। मेरे अंदर क्या है भरा हुआ है, स्वप्न बताता है। दैट इज वीडियो। फिर ऑडियो भी है। मन में न चाहते हुए गलत विचार आते हैं। कहां से आ रहे? क्यों आ रहे हैं? मन अशांत क्यों? तब सारी दुनिया शांति चाहता है। शांति माना थॉटलेस नहीं है, अच्छे विचार। एज पर माई विल एंड विश, एनीथिंग इज कमिंग अगेंस्ट ऑफ माई विल एंड विश। मेरे इच्छा के विरुद्ध जो चलता है वो अशांत नहीं चाहते हैं। तब बाबा कहता है अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। अभी बाप को जान लिया, ये कौन, समझ भी लिया। क्योंकि जानना सब कुछ नहीं है। लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। समझ बुद्धि के अंदर है। तो देखो एक एक शब्द के पीछे अर्थ है। हमने जान लिया नहीं, समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। पता चल गया कि कोई तमो प्रधान चीज है, ये नहीं खाना चाहिए। खाने से क्या होता है? मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ देते हैं,
कोई मांस छोड़ देते हैं। यह है 5 विकारों का दाम। यहाँ ये चीज वस्तु नहीं है, यहाँ सूक्ष्म मूल दुख का कारण काम क्रोध, ये 2 पतन का कारण है। देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी देह में ममत पड़ जाता है ना, बार बार शरीर के तरफ, क्योंकि बहुत जन्मों से शरीर में रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो। ये कौन कर सकता है? जिसने अच्छी तरह से जान लिया, हाँ इसका मतलब ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। नहीं, माँ भी है, बाप भी है, बच्चे भी है, पति भी है, ये सब कुछ सभी शुभ बाबा के बच्चे हैं। हम भी शुभ बाबा के बच्चे हैं। उन सबकी दिल से, स्नेह से, सच्चाई से सेवा करो। इसलिए वर्क इज वर्शिप का। शुभ बाबा के बच्चे समझ के सेवा करो। मेरे बच्चे, मेरा पति नहीं। इसलिए ये चीज तब देह के ममत्व में जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद का स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई है ही नहीं है, कैसे छीनेंगे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। न चलने से याद रखना ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत ही जरूर साकार द्वारा लेनी पड़े। श्रीमत कौन देगा? किसके द्वारा मिलेगा? साकार द्वारा ही मिलेगा। न चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े। प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती, प्रेरणा मिलेंगी नहीं। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शुभ बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। बाबा हमको टचिंग देता है, हमको टचिंग होती है, डायरेक्ट पढ़ाता है भगवान हमको। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव, वहां ही कहते थे। यहाँ तो साकार में आकर समझना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते? बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शुभ बाबा के हैं। तुम जानते हो शुभ बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादा का वर्षा मिल रहा है, ग्रैंडफादर का वर्षा मिल रहा है। इन द्वारा, दादा माना शुभ बाबा, ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं। गीत भी है ना, बाबा से मोहब्बत रखने से हमारे सब आशाएं पूर्ण होती। क्यों? एक ही बाप सारे कल्प के अंदर इस संगम पर ही अपने बच्चों की हर मनोकामना, शुभ देह की नहीं, अल्प के लिए नहीं, आत्मा की, आत्मा की मनोकामना कि आत्मा क्या क्या चाहती है ये जानना चाहिए। बड़ी अच्छी मोहब्बत, बड़ी अच्छी चाहिए समझ कि वो कौन, वो कहाँ है। अब हम शिव बाबा कहते हैं, अभी भी बाबा को अच्छी तरह से जानते नहीं है। कौन है शिव बाबा? उनके पास क्या है? वो सर्वशक्तिवान है।
सर्वगुणवान नहीं। कौन सी शक्तियां है? ऑल माइटी अथॉरिटी का पवित्रता, मुरली में आता है पवित्रता का सागर। उनके पास कौन से पावर है? शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 पावर्स है। इन 8 शक्तियों के ऊपर अगर आप मास्टरी करते हो, अधिकार प्राप्त करते हो, तब मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। तुम सब आत्माएं आशिक बने हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बाबा के पास क्या है? ये सर्व शक्तियां है। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा हमारे पिताजी के पास क्या क्या है, कितनी जमीन है, कितने पैसे है, कहाँ कहाँ मेरे बाप पिताजी का अकाउंट है। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो। बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े, ये भूलना नहीं। नहीं तो रावण भी शिव को याद करता था, तो क्या हुआ? रावण की गति कुल सहित भस्म हो गया, क्योंकि ये रुद्र है। ये भगवान शिव बाबा रुद्र है, लेकिन आत्मा को जला नहीं सकता है। आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा के अंदर जो विनाशी चीज आई है उसका विनाश करेगा, ये जानना चाहिए। तो आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा समझ के कैसे याद करना? ये पहले भी बताया, सोचना। बाप से वर्षा ले रहे हो, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशिक को याद करते हैं। कोई दिल में आश रख कर बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए, पिताजी से मुझे ये लेना है। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अभी वह है हद की बात। यहां तो आत्मा को आशिक बनना है। पारलौकिक माशुक का, जो सभी का माशुक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व के बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं है। सत्युग त्रेता में कोई बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं है। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते हैं, दुख का नाम ही नहीं। यह तो है ही दुख धाम, इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जा तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी उच्च पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। मात पिता त्वमेव माता श पिता त्वमेव कहते हैं। भारत में ही मात पिता कहते हैं। सारा विश्व गॉड फादर कहता है। ये फादर माता को अडॉप्ट करता है, ब्रह्मा के तन में आता है, तब भारत में ही मात पिता कहते हैं। बाकी कोई विश्व में मात पिता नहीं कहता है। उनको कहते हैं भारत माता, क्योंकि भारत में आता है पिता, तो जरूर पिता भी चाहिए ना। तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। परंतु यह ज्ञान कोई में है ही नहीं है। भारत क्यों, माता क्यों? ऐसे अपने आप नहीं है।
पिता, गॉड फादर, सारा विश्व भगवान को गॉड फादर कहता है, राइट। वो कहाँ आता है? भारत में आता है। इसलिए भारत माता, ये भारत की धरती अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ बाकी सब कुछ विनाश हो जाता है, एक ही खंड है। तो मात पिता कहाँ मिलते हैं? इस खंड में मिलते हैं जो अविनाशी है। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते वंदे मातरम। शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया। अभी भारत को स्वर्ग किसने बनाया? हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। धरनी है जो धरती कुछ नहीं करती है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है। जहां जो यहाँ आते हैं, भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड, ये विनाश नहीं होता है कभी भी। प्रलय हो गया, खत्म हो गया, नहीं, परिवर्तन होता है। कहीं कहीं पार्ट पे पहाड़ जाकर, जैसे कहते हैं हिमालय था ही नहीं पहले, वहां समुद्र था, तो वो फिर से जाएगा, वहां फिर से समुद्र आएगा। परिवर्तन। बाकी खंड थे ही नहीं, वो बाद में धीरे धीरे एक एक डेवलप हुए हैं। यह कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। तुम जानते हो कलप कलप बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाए तुमको है, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं क्योंकि वह घर बार छोड़ कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना। फर्क हुआ ना? तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठे नई दुनिया का वर्षा ले रहे। ये पुरानी दुनिया, संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो क्या समझते हैं? ये गृहस्थ मेरा नहीं, ये शुभ बाबा का परिवार। कल बताया था भंडारा और भंडारी, ये सब शुभ बाबा के बच्चे हैं। सिर्फ इतना है, बुद्धि में कोई पूछता हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, परिचय देने के लिए बुद्धि के अंदर समझ है, ये शुभ बाबा का बेटा है, ये शुभ बाबा का पति है, मेरा नहीं, शुभ बाबा का बच्चा है। ये शुभ बाबा का घर है, ये भगवान का घर है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये बुद्धि में रखकर चलते हो, ये राज ऋषि हो, राजा भी हो, अधिकारी हो, पवित्र भी हो। मैं और मेरा मैला कर देता है। तब का गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। सनातन आदि देवी देवता धर्म जो है वो पवित्र धर्म है, गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ खराब नहीं, सिर्फ स्मृति को परिवर्तन करना। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठे नई दुनिया का वर्षा ले रहे। आप कहेंगे गृहस्थ में रहते हुए पवित्र कैसा रहे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही बुद्धि में रखना है, ये शुभ बाबा का बच्चा है, इतना ही। मेरा पति, इस शब्द को बुद्धि में कोई पूछता है परिचय बताना, लेकिन बुद्धि में सदा सवेरे उठते ही ये शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, हम आपके बच्चे की सेवा कर रहे हैं। ये बुद्धि में रखकर तब कहा भारत में पति परमेश्वर कहा। इसके पीछे अर्थ है, समझ है।
With this awareness, you serve your family. पति परमेश्वर है। अब देखो भावना कैसे परिवर्तन करते थे, सब कुछ भगवान की सेवा कर लेता है। इस मैया थी ब्रह्मा बाबा की, उनको नारायण दिखाई देता था। वो रोज बाबा की पाँव धोती थी, ये नारायण है, उनको दिखाई देता था गीता पढ़ने के बाद। ये भावना, पति कौन? परमेश्वर है। ये भावना हमारे अंदर काम, क्रोध, अपने आप, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब परिवर्तन कर देता है और कुछ नहीं है। लेकिन ये समझ, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। अभी पढ़ेंगे, भविष्य में ऐसा जीवन मिलेगा। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम बाप को कितना न याद करना चाहिए, बहुत है जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी बहू, नहीं, ये सब शुभ बाबा के है। पूछने, परिचय देने के लिए रखो। तुम उनको शुभ बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। ऐसे बच्चों को शिव बाबा याद नहीं आएगा। जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा ना। वह यह सीढ़ी चढ़ न सके, नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट नहीं करो। इतना ही करना है और कुछ नहीं। हाँ, कोई भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छे हैं, शुभ बाबा के बच्चे हैं। भगवान ने, शुभ बाबा ने इनको कितनी अच्छी कला दिया है। शुभ बाबा ने इनको कैसे श्रृंगार किया है। हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी शिव बाबा के बच्चे। ऐसा उनको देखना है, उनको फोटो रखना, उनका फोटो निकालना है, आजकल सेल्फी निकालना है, ये सब देखना है। हाँ, अच्छे हैं, हम भी अच्छे, हम भी ऐसे बने। बाबा हमको भी बनाएगा। वो क्या करता है वैसा मैं भी करूं, तो वस्तु व्यक्ति का आकर्षण नहीं होगा। तो ये समझाता है बाबा। तो उनको शिव बाबा कैसे याद आएगा? व्यक्ति याद आएगा, देहधारी याद आएगा। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा नहीं है। हमारे मुख से सदा शिव बाबा, बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा ने कहा ऐसा। तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वह याद आएगा ना। वह यह सीढ़ी चढ़ न सके, नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल है। ऐसा बहुत है जो नाम रूप में फंस मरते हैं। फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा कहा, वो किसका कहा? इसलिए एक बार बहुत अच्छा दादियों ने कहा, कभी भी दादी ऐसे नहीं बोलती है, मेरा विचार है, मैं ऐसा कहती हूँ, बाबा ने ऐसे कहा। ये बाबा का श्रीमत है। हम क्या कहते हैं, दादी ने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। दादियों ने कभी नहीं कहा। मैं कहती है मेरा श्रीमत है। फलाने दादी ने कहा नहीं, शुभ बाबा ने कहा। बाबा का श्रीमत है। ये हमें सीखना है। गीत, अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं। अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। गम माना दुख। अभी तुमको खुशी होती है, हमारे सुख के दिन आए हैं, सुख धाम में जा रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए,
तो सुख धाम के उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। वहां तो जा रहे, क्या पाएंगे वहां? मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी करेंगे, कमाई करेंगे सुख के लिए, ये भी सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है ना, पुरुषार्थ करना, इस पर पूरा विश्वास रखो। पुरुषार्थ के बगैर अपने आप कुछ होने वाला नहीं। गीत, अब सत्ययुग के तुम्हारे सुख के उम्मीदों के दिए जग रहे हैं। दिया बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है, अंधेरा है। भगवान आज तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कलप कलप ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे हम किसको यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबरवार सूर्यवंशी पाठी बनना। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए। एक बात को सिद्ध करना है, भगवान शिव बाबा एक ही है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। वन गॉड वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, एक ओंकार। वह सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण सोचो तो तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी हो ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भारत को स्वर्ग बनाते हो। पाव और चोटी, बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। यह मृत्यु लोक है। कहाँ जाएंगे? जहां मृत्यु नहीं। मृत्यु शब्द इधर आता है सत्युग में, परम धाम में, त्रेता में, वहां मृत्यु शब्द नहीं आता। ये शरीर छोड़ा, कल दूसरा, ये कपड़ा काला हो गया, दूसरा लेंगे, दूसरा कपड़ा पहनना है। जब से मोहब्बत हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे। जो पुराने बच्चे जिनका बाबा से बहुत प्यार है वही पाएंगे, और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे, नहीं। सारा मदार पुरुषार्थ पर, नए पुरानों से कोई मतलब नहीं है, पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ क्या? आत्मा समझ, एक शुभ बाबा को याद करना, उसके श्रीमत पर चलना। देखा जाता है बहुत पुराने से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती है। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन? शिव व श्री कृष्ण, वह रचयिता, वह है रचना। ये भी स्पष्ट करना गीता का भगवान कौन है, किसने किसको ज्ञान सुनाया। नहीं तो अर्जुन के श्री कृष्ण खड़े थे, 18 अध्याय ज्ञान सुनाया। तब अंत में श्री कृष्ण ने कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन किसको देख रहा था? ये प्रश्न पूछना है। अर्जुन के सामने कौन था? तब उनसे जो गीता का प्रवचन, गीता सु पढ़ते, उनको पूछना है, तब अपने आप जवाब आएगा। तब आपको ज्ञान सुनाने का मार्जिन मिलेगा। तो वो निराकार
श्री कृष्ण को देख रहे थे, वो था उधर ही। हम भी कहते, आप भी कहते। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता भगवान कौन है? शिव व श्री कृष्ण, यह है रचयिता, वह है रचना, तो जरूर रचता को भगवान कहते हैं ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे, यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। क्यों क्यों पढ़ा? अभी यहां भी पढ़ रहे हो। तब बाबा ने कहा समझ, बुद्धि का ज्ञान ही नहीं था। साइंस ने कॉन्शियस सब कॉन्शियस कहा, सारे विश्व के अंदर फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का, बुद्धि कहाँ है? तो तब यहां शिव बाबा के बुद्धि का ज्ञान देता है। तब शब्द यूज किया, बुद्धि से याद करो, दिल से याद करो। तो दिल बुद्धि, बुद्धि के अंदर समझ है, समझेंगे तो परिवर्तन करेंगे ना। अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। तो दुनिया में रियलाइज करने की शक्ति नहीं, देयर इज नो चेंज। तो नीचे उतरते आए। तो यहां बुद्धि का ज्ञान है, यू रियलाइज दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, तो परिवर्तन, देयर इज इंप्रूवमेंट। तब कहा तो ये था ही नहीं, तुम सिद्ध कर बताएंगे, यज्ञ जप तप आदि करने से नीचे उतरते आए। भगवान वाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? ये मैं नहीं कह रहा, भगवान ने कहा है, जब तप करने से मैं नहीं मिटाऊं। आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति है रात, उतरती कला। क्यों उतरती कला, क्यों रात है? कोई पूछेगा तो आपके पास जवाब चाहिए, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। बुद्धि जागती ज्योत है, सोती नहीं कभी। रात को टीवी कौन देखता है? बुद्धि जागती रहती है। तब मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं, तो जागृत रहती है। इसको अवेयरनेस का, वो बुद्धि को है। तो बुद्धि का ज्ञान अब दिया तो समझ में आता। तो चढ़ती कला है, चढ़ती कला सबको सदगति में आना है। वाया कैसे आना है? सबको सदगति में आना है, वाया गति, यह समझाना पड़ेगी। गति सदगति कौन देता है? बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। साधारण समझाओ, देखो शरीर के अंदर सिर दर्द है, ये गोली ले लो। आपके अंदर पाप है, आत्मा के अंदर देखो बुरे स्वप्न आते हैं, तो आत्मा के अंदर आत्मा समझ, शिव बाबा डॉक्टर है, वो क्या कहता है, वो दवाई ले लो तो ये पाप मिटेगा। सिंपल भाषा में समझाओ। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, अभी आत्मा को पंख मिले हैं, आत्मा जो भारी है वो हल्की बन जाती है। क्यों? पाप उतर गया, पाप भारी करता है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप को याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी, क्योंकि बाप की याद, बाप का चिंतन। शिव बाबा की सर्व शक्तियां ले लो, एक एक शक्ति अगर 15-15 मिनट भी करो, 2 घंटे आप चल सकते हो। चिंतन, जैसे जैनी देखो नंगे पांव रास्ते पर चलते हैं, कैसे? कोई चिंतन, कोई मंत्र, बिजी रखते हैं, शरीर का भान ही नहीं है। तब बाबा कहता, आप हमको भी कहता है ऐसे करो। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियां बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से, अभी शरीर का भान मीन्स शरीर की याद है, पाँव दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसका आवाज आ रहा है, उसका आवाज आ रहा है, मोबाइल जेब में है, आवाज आ रहा है, ये सारा शरीर का भान। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। हवा कैसे उड़ते? हल्का। अच्छा, मीठे मीठे
सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दे अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। देह का अभिमान आता है, किसी से रूठ जाते हो, रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। कोई भी दर्द दुख समस्या बाबा से पूछो, साकार द्वारा मत लेनी है। एक परमात्मा माशुक का सच्चा आशिक बनना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। अभी आप यहाँ एक प्रश्न पूछेंगे, भाई जी अभी हम किससे मत लेवे? सैक्रामेंटो में हंसा बहन है, उनसे मत ले लो। उनको पूछो, बाबा ने बिठाया है, वो बाबा से पूछेंगी, बाबा इस बच्चे ने ऐसे कहा, वो बाबा उनको टचिंग देगा, है ना। बाबा ने माध्यम बनाया है, मीडिया है। शिव बाबा का मीडिया ब्रह्मा बाबा। अभी ब्रह्मा बाबा ने अपनी नदियां है, नदियां बनाई, आज नदियों को नाम लिया है। तो उनको पूछो, किसको पूछो, पूछेंगे आप। तो बाबा ने साकार द्वारा बाप की मदद लेनी है। आपके मन में विचार आएगा, भाई जी अभी किससे लेवे? घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। उम्मीद रखनी है, भावना भी रखनी है। वरदान, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बहुत बड़ी बड़ी बातें आती है, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ। प्रश्न, कोई परिस्थिति आती है, बड़े बन जाओ मीन्स मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। ये याद रहे, बड़ा बनना मीन्स मैं कोई साधारण नहीं, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये बड़ा बनना, बड़े बाप का बच्चा हूं। बड़ी बात सामने आ जाए, अपने को आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएंगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी। कभी स्वस्थिति में, स्वस्थिति कौन सी? स्व की स्थिति, मैं कौन? हाँ, अपने आप को बार बार पूछो, मैं कौन? सिर्फ मैं बाबा का बच्चा नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा है ना। फकीर का भी बच्चा है, राजा का बेटा और फकीर के बेटे में अंतर है ना। मैं सर्वशक्तिवान, ये शब्द भूलना नहीं है। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेंगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कलप कलप का विजयी हूं, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। निश्चय चाहिए, हम जिनके साथ हम शिव बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, उसको साथ लेके चल रहे हैं। जिनके साथ भगवान है, श्रीमत है, उनका चिंतन करते रहते हैं, उनका वर्णन करते रहते हैं। आज बाबा ने ऐसे कहा, बार बार अपने आप से भी पूछते, बाबा ने मुझे आज क्या कहा? ये कहा, ये करना है, ये करके दिखाना है, तो इसको कहते हैं साथ। तो उनका विजय है। स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो। वरदान देने वाला उसको साथी बना, कैसे बनाएंगे? ये चिंतन करना। आज साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। सुनने के लिए सहज लगता है,
अब ये बुद्धि के अंदर सारा दिन मंथन करो, वरदाता को अपना सच्चा साथी कैसे बनाया। ये चिंता, बाकी चिंता चिता, ये चिंता उमंग उत्साह देती है, एनलाइटन करती है, प्रसन्न रखती है। बाकी चिंता चिता है, जला देती है। ये चिंता एक ज्ञान की चिंता, इसके अंदर शक्ति है, पावर है। तो ये चिंता बाबा को, वरदाता कौन सा वरदान देता है वो, क्या वरदान देता है वो, कौन है वो, कहाँ रहता है वो, कब आता है वो, ये सब चलता रहे। कोई मिले उनसे डिस्कशन करो तो बुद्धि चमक जाती, और बुद्धि चमकी वो सारा शरीर को चमका देता है, क्योंकि बुद्धि सारे शरीर को चलाती है। समझ में आया? ओ शांति। अब 2 मिनट शुभ बाबा को धन्यवाद देंगे ना। शुभ बाबा का ज्ञान है, दाता वो है, उसका ज्ञान है, धनी को धन्यवाद देंगे। ठीक है? ओम शांति।